आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेपीएससी एग्ज़ाम्स 2021 में जो होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जेपीएससी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं। तो अभी जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जेपीएससी एग्ज़ाम्स के ऊपर, तो उसमें हम लोग पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स है, जो कि पता है कि डेट आ चुका है 2 मई 2021 को इसका एग्ज़ाम्स है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या सिलेबस है और किस तरीके से हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें जेपीएससी एग्ज़ाम्स जो टोटली मतलब अगर जीएस बेस्ड ही है पूरा, यूपीएससी एग्ज़ाम से में जैसे 2 पेपर्स होते हैं, लेकिन जेपीएससी एग्ज़ाम्स में भी 2 पेपर हैं, लेकिन एक में तो हमारा जीएस 1 है जो कि जनरल नॉलेज वो भी है, और जीएस 2 जो है झारखंड के ऊपर जनरल नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, तो डिटेल से समझते हैं इसको। तो झारखंड कंबाइंड सर्विस एग्जामिनेशन दो स्टेज में होता है। जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा कि यूपीएससी एग्ज़ाम होता है वैसा ही है। उसके बाद दूसरा जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस होता है। इसके मार्क्स मतलब ऐड नहीं होते हैं मेरिट लिस्ट जब बनता है उसमें, तो ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद जब ये आप क्वालिफाई कर लोगे तो मेन एग्जामिनेशंस होगा जो कि रिटन होगा, जो कि 950 मार्क्स और 100 मार्क्स जो क्वालिफाइंग पेपर होंगे उसके होंगे। उसके बाद हमारा तो यहाँ से देख सकते हैं कि मेन एग्जामिनेशन हमारा रिटन एग्जामिनेशन 100 और 950 नंबर का होगा, जिसमें इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों एग्ज़ाम्स हैं वो मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जो कि जनरली जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं। तो जेपीएससी का एग्ज़ाम्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में नो नेगेटिव मार्किंग है ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में। तो डिटेल सिलेबस में आते हैं हम लोग। तो पेपर 1 जो है 2 घंटे का होगा, 200 नंबर और 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिसमें हम लोग देखते हैं सिलेबस जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और जेपीएससी एग्ज़ाम्स में सबसे यहाँ मतलब है कि पूरा जो है डिटेल्स क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स्ड कर दिया गया है। और इसके जैसे 3 पार्ट्स हैं, सब डिवीज़न उसके भी फिक्स्ड कर दिए। जैसे एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मिडिवल इंडिया से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जैसे यहाँ से हमारा 10 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चंस आएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स 2 क्वेश्चंस। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स में बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चंस आएंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़रूरी है आपको सिलेबस को अच्छे से समझना, काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग ये जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग सिलेबस पर फोकस कर रहे हैं। तो उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी हमारे देख सकते हो 15 क्वेश्चंस आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसमें जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चंस, और झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि जब हम लोग पेपर 2 का जब प्रिपरेशन करेंगे उसी में कवर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चंस और पेपर 1 में आ रहे हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स से 15 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ देख सकते हैं जैसे इसमें ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज,
उसके बाद अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन, अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। तो इधर से हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये 15 क्वेश्चंस का ये सेक्शंस है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के लिए। तो इसमें बता दें कि आप पेपर 1 का जो है उसके लिए रिसोर्सेस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आपको रिसोर्सेस में एक तो एनसीईआरटी का बुक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक को आपको पढ़ना सिलेबस से रिलेटेड। और इसके लिए आप लोग ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग ई पाठशाला ऐप प्ले स्टोर में जाके, और यहाँ से आपको जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये ऐप बनाया गया है। तो आप इस ऐप के थ्रू प्ले स्टोर में जाके ऑल एनसीईआरटी बुक्स जो भी क्लास का ज़रूरत है, जैसे ऐसा नहीं कि साइंस का ही ऑल सब्जेक्ट्स का अवेलेबल्स है, तो ये काफ़ी रिसोर्सेज सही है कि आप इसको एक जगह में सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। इसके अलावा और भी आप यूट्यूब और इससे काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं जनरल स्टडीज़ 2 में 200 नंबर क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इसमें जो दूसरा पेपर है उसमें झारखंड के बारे में ही स्पेसिफिक है। जैसे झारखंड का इतिहास से 6 क्वेश्चन आएगा, झारखंड आंदोलन 7 क्वेश्चन, झारखंड की विशिष्ट पहचान 5 क्वेश्चन, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति 5 क्वेश्चन। उसके बाद देख सकते हैं झारखंडी साहित्य और साहित्यकार 5 क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चन आएंगे, झारखंड के खेलकूद से 5 क्वेश्चन आएंगे, झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम से 12 क्वेश्चन आएंगे, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि जो है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देख सकते हैं झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ 6 क्वेश्चन इससे आएंगे। यहाँ देख सकते हैं झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 क्वेश्चन, झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उपयोजनाएं से 5 क्वेश्चन, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य और हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय से 7 क्वेश्चन आएंगे, झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं का 7 क्वेश्चन। तो हम देख सकते हैं कि जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो काफ़ी क्लियर कर दिए, कि स्पेसिफिक भी कर दिए कि इससे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम लोग को प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प होगा। तो बाकी एग्जामिनेशन जो भी है उससे काफ़ी बेटर तरीके से जेपीएससी में स्पेसिफाइड किया गया है कि इस पोर्शन से आपको इतने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके अनुसार आप प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशंस के बारे में। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में जो क्वालिफाइंग पेपर्स होता है उसके नंबर जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, बस क्वालिफाई करना होता है मेंस एग्जामिनेशंस में अपेयर करने के लिए। तो अब मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू जो है सिंपली डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो मेंस एग्जामिनेशन जो होता है रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, इसमें लिखने पड़ते हैं, आंसर शीट मिलता है। तो पेपर 1 जो है उसमें जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश रहेगा, और 2 सेपरेट सेक्शंस रहेंगे, 50-50 नंबर, 50 नंबर हिंदी के और 50 नंबर इंग्लिश के। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें आपको ये भी जो नंबर है जस्ट एक आपको बेसिक नॉलेज मतलब है हिंदी का या इंग्लिश का उसको टेस्ट करने के लिए है, और इसमें आपको 30 नंबर लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100 क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम। तो और ये जो है ये भी हमारे जो मेरिट लिस्ट रैंक बनेगा वो उसमें ये नंबर काउंट नहीं होगा, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है पहला पेपर। अब यहाँ से पेपर 2 से जो काउंट करते हैं, जो मतलब इसमें जो क्वालिफाई होना ज़रूरी है
तभी बाकी पेपर्स के आंसर शीट चेक होंगे, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। अब हम लोग पेपर 2 अगर हम लोग देखें, पेपर 2 लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, जिसमें बहुत सारे मतलब है लैंग्वेज के नाम दिया गया, तो जनरली आप उसको जाके देख सकते हो। तो हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, इस तरीके और भी काफ़ी है, तो उसमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 150 नंबर का ये पेपर होगा। उसके बाद पार्ट 3 सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का 2 अलग अलग सेक्शंस होंगे, और 3 घंटे एग्ज़ाम होगा 200 नंबर का। उसके बाद पार्ट 4 देख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के ऊपर 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा 200 नंबर का। तो और पार्ट 5 जो है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 200 नंबर का। पार्ट 6 हम लोग देख सकते हैं कि जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट से 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा 200 नंबर का। तो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें, पार्ट 2 से लेकर पार्ट 5 वाले जो पार्ट 6 तक के जो नंबर हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 950 नंबर जो कि हमारा मेरिट लिस्ट में यूज होगा, और इसमें जो क्वालिफाई करता है फिर उसको इंटरव्यू 100 नंबर का देना पड़ेगा। तो टोटल मतलब 1050 नंबर जो फाइनल होंगे, उसमें जो सब जो मतलब ज़्यादा नंबर लाएगा उसके अनुसार रिजल्ट्स प्रिपेयर किया जाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर से जेपीएससी एग्ज़ाम्स के जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गए होंगे, और आप फिर अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो प्रिपरेशंस को। और इस चैनल में आप जुड़िए ताकि और भी आपको इम्पोर्टेंट मतलब स्टडी रिसोर्सेज और इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको दिया जाएगा, जिससे आपको जेपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू प्रिपरेशंस में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और हम लोग देख सकते हैं कि जेपीएससी एग्ज़ाम टोटली मतलब जीएस बेस्ड ही एग्ज़ाम्स है। तो जिसका जीएस स्ट्रॉन्ग है उसके लिए काफ़ी एग्ज़ाम्स थोड़ा इजी होगा कंपैरेटिवली। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो आप इसको औरों को सब्सक्राइब करें शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।